इस क्लास जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। वनाधिकार कानून 2006 में इस देश की लोकसभा ने पास किया और उसकी अधिसूचना जारी होने में 1 साल का समय लगा, क्योंकि ये इसलिए भी लगा, मंशा स्पष्ट और साफ है, क्योंकि ये नागरिक अधिकार है और जो है यहाँ के आदिवासियों को और वनासी समुदाय को, वनवासियों को जो है इसमें मालिकाना हक दिया गया है। और इसकी केंद्र सरकार से अधिसूचना जारी होने में 1 साल लगा। उसके बाद राज्यों में भी बहुत दिक्कतें आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको बहुत खुशी मानते हैं, हम इसे त्यौहार की तरह मानते हैं। और असली आज़ादी जो है हमें वो 18 दिसंबर 2006 वनाधिकार कानून के तहत मिली है। समस्याएं गिनना अलग बात है, लेकिन कानून बनने से हमारी समस्याओं का समाधान होगा, ये निश्चित रूप से हमें लग रहा है। वनाधिकार कानून का इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जहाँ जहाँ संगठन और संघर्ष चल रहे हैं वहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से और कानून है, सूचना का अधिकार है या नरेगा है या और जितने भी कानून हैं, उनका प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सरकार ने ली और उसका प्रचार किया। लेकिन वनाधिकार कानून, क्योंकि ये दलित, आदिवासियों का और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे उन तमाम जंगल पर निर्भरशील समुदाय के नागरिक अधिकार की बात है, तो इसमें सरकार ने, किसी भी प्रदेश की सरकार ने गंभीरता से रुचि नहीं ली और इस कानून की जो जानकारी है, जो समुदाय तक पहुंचनी चाहिए, वो किसी भी राज्य सरकार ने नहीं निभाई। सरकार का ये कहना कानून के पास होने के बाद भी कि लोगों को जो है वो पट्टे दिए जाएंगे, जबकि इस कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि इसमें सामुदायिक अधिकार और मालिकाना हक होगा। लेकिन सरकार और वन विभाग के उच्च अधिकारी इसमें भ्रामक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि इसमें कोई पट्टे की बात है, ज़मीन के मालिकाना हक की बात नहीं है। तो जबकि कानून में जो है हम उसके तहत ही बात करना चाहेंगे। कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि पट्टा नहीं बल्कि मालिकाना हक मिलेगा। आज सोनभद्र की स्थिति इतनी खराब जे एक दरे कोई बैठ के बतिया न सके, किसानन के डर कहीं चला गहवा आवत हम बड़ा तेज बिगड़ गई हैं। लेकिन साथी आज संघर्ष के जरिए दीदी रूमा ने हमारे सोनभद्र में ललकार दिले। आज वो गुरु हैं, हम चेला हैं। आज उन्हीं का देन है कि आज पूरे देश में हम दहाड़ के चलते हैं, न हम डीएम के डराते हैं, न कप्तान के डराते हैं, जिला में आने किसी के हम नहीं डराते हैं। तो हम यही कहा कि साथी लोग अपना संघर्ष चाहे किसी कोने में हो, अपने रोटी बदे, अपने कपड़ा बदे, अपने मकान बदे, आप लोग जब एक रहेंगे तो लेकर रहेंगे। जैसे बेकानून का लड़ाई वन विभाग से लड़ी ले रही, आप तो सरकार कानून में लगाई दिले है। अपना हक लेकर रहेंगे, न कहीं अनुसूचित न परंपरागत हम नहीं मानेंगे। एक कानून में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है साथी। हम यही कहेंगे तो हम और आप, यदि हमारे केंद्र सरकार 75 साल के कब्जा बदे हर जिला में अधिकारी के अगर 1 टकर का कहलन 75 वाला कब्जा, तो सब केहू मिलकर आज भी दिल्ली में घेरब है। और आदिवासी समाज के भीतर देखें या उत्तराखंड के भीतर भी देखें तो अंग्रेजों के आने से पहले व्यक्तिगत भूमि पर मालिकाना हक जैसी कोई परंपरा नहीं थी। जमीनें सारी सामुदायिक संपत्तियां हुआ करती थी और एक पूरा समुदाय मिलकर के उनका प्रबंधन करता था। और उत्तराखंड के भीतर देखें आप तो उत्तराखंड पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके भीतर सामुदायिक वन अधिकारों की एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा है। 1929 से ही जो है यहाँ पर वन पंचायतों का गठन शुरू हुआ और गांव के नजदीक के जो चौड़ी पत्ती के जंगल थे, जो लोगों की जरूरतों के जंगल थे, उन जंगलों पर वन पंचायतें बना करके लोगों को अधिकार दिए गए। हालांकि इसके लिए लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था अंग्रेजों के समय में और संघर्षों से उन हकों को हासिल किया था। तो आज के दिन में इस कानून के संदर्भ में भी एक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है या इस कानून को सामुदायिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है। और ये सामुदायिक अधिकार जिस तरीके से उत्तराखंड के भीतर वन पंचायतें बना करके अधिकार दिए गए, उस तरीके से अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जहां पर सरकार ने मजबूर होकर संघर्ष के दबाव में और इतने सारी ताकतों के विरुद्ध होते हुए भी
इस कानून को आपने दिया। तो ये मानना पड़ेगा कि हमारा जो समाज इतना असमान समाज जो है, इसमें सत्ता का बंटवारा इतना असमान है कि कुछ लोग जो हैं वो गुलाम हैं और कुछ लोग जो है ना सत्ता में वर्चस्व हैं। ऐसे असमान समाज में कोई भी ऐसा कानून जो उस असमानता को कम करता हो, तो कमजोरों को मिलने वाला कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम, कोई कानून, कोई स्कीम, कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सत्ता में वर्चस्व लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका दबदबा जो है वो कम हो। ये दबदबा तभी कम होगा जब कमजोर लोग संघर्ष करके अपने अधिकारों को लें। तो इसलिए आपको निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। पहले कानून में अधिकार लेने के लिए, प्रोग्राम लेने के लिए, फिर उसका कार्यान्वित करने के लिए, और तीसरा बात कार्यान्वित करने के बाद फिर दोबारा वो ना वापिस चला जाए, इसको लड़ने के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि असमान समाज में कमजोर वर्गों की जिंदगी ही एक संघर्ष है और संघर्ष ही उनका जीवन है और संघर्ष के नाते ही उनको जीना है। तभी जो है ना एक नया समाज बनाने की परिकल्पना हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल का क्षेत्र पहले से ही बहुत कम बचा। उत्तरांचल के आने के बाद लगभग 60-66% जंगल का हिस्सा उत्तरांचल में आ गया और उन तमाम तर चीजों के बावजूद भी उस राजनीतिक फैसले के लिए निश्चित रूप से उसके क्रियान्वयन में हमें जो खामियां आई हैं, उन तमाम चीजों को हमें उल्लेखित करना होगा और उनकी मांग उठानी होगी। हमें मांग उठानी होगी इस बात की कि 70 और 75 साल के लिए आप किसी एक आदिवासी अनपढ़ जो एक जंगल में रहने का काम करता हो, जो ABC न जानता हो, हम उससे इस बात की उम्मीद रखें कि वो इस बात का प्रमाण पत्र देने का काम करेगा, अपने पास उस बात के कागज को हिफाजत के साथ रखने का काम करेगा। क्या आप इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि उसे इतनी तहजीब है कि वो 70 साल पुराना कोई कागज रवन्ने के रूप में इस हिफाजत के साथ अपने पास रखकर पेश करने की हिम्मत जुटाने का काम कर सके उन अधिकारियों के सामने? और जब आपके पास रिकॉर्ड है, अगर 1864 में वन विभाग को लागू कर धीरे धीरे ये वन अधिनियम 1927 में अंग्रेजों ने बनाया, पर उन्हें डर था इस बात का, क्योंकि उन्हें पता था कि एक ना एक दिन उन्हें इस धरती को छोड़कर जाना है, इस मुल्क को छोड़कर जाना है। उन्होंने भी इस बात के रिकॉर्ड रखने का काम किया था कि कहां कौन सामुदायिक हिस्सा और ताकत किस रूप में इस्तेमाल करने की, किस जंगल में किस जाति और किस समुदाय की है। और वाजिबुल हक के नाम से हर जनपद के जो अभिलेखागार है उसके अंदर वो रिकॉर्ड मौजूद है। क्यों नहीं हम इस बात के संशोधन की मांग उठाने का काम करते कि एक आदिवासी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने 70-75 साल के पुराने किसी अधिकार पत्र को आपके सामने दिखाने का काम करेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जिले के अभिलेखागार से वाजिबुल हक को निकालकर जिन लोगों का हक है उन्हें संपर्क कराकर उन्हें उनके अधिकार देने के काम करने की बात करें। निश्चित रूप से इस तरह की उन विसंगतियों को अगर आप उठाने की बात नहीं करेंगे, उन पर चर्चा करने की बात नहीं करेंगे, उन्हें बिंदुवार उठाकर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक उठाकर उस आवाज को बुलंद करने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये सोए हुए लोग किसी भी रूप में आपकी इस मांग को मांगने का काम, मनाने का काम नहीं कर पाएंगे। इस राज्य का जो उत्तराखंड राज्य का लगभग 77% जो भूभाग है उसमें जनजातियां रहती हैं अन्य समुदायों के साथ, और वन निर्भर समुदाय जहां जहां पर भी है वो जातियों में नहीं विभाजित है। अगर हम देखें जो चारागाही समुदाय की बात है, उत्तराखंड में गुर्जर भी चारागाही समुदाय है, तो एक भूटांतिक समाज के व्यक्ति भी चारागाही समुदाय है। चारागाह एक ही है। अगर तराई और भावर में गुर्जर भी पशुचारण कर रहे हैं तो भोटिया पशुचारक भी पशुचारण कर रहे हैं, या हिमाचल के पशुचारक भी पशुचारण कर रहे हैं। पशुचारक समुदायों के चारागाहों पे अधिकारों को विवाद रहित कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस दिशा में किसी तरह का चिंतन इस राज्य के अंदर नहीं दिख रहा है। मुख्य बात यह आई है कि इस कानून जो कि सबसे समाज के वंचित समुदाय के लिए है, ये बात स्पष्ट रूप से सभी समुदाय के प्रतिनिधिगण और विशेषज्ञ जो हमारे विशिष्ट अतिथि रहे उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी ऐसे कानून को लागू कराने में एक और संघर्ष करनी पड़ती है। कानून बनाने की संघर्ष, कानून लागू करने के लिए आमतौर पर हमारे जो शासन प्रशासन की जो ढांचा है, जो संस्कृति है, वो वंचित तबकों के लिए कानून को लागू करने में दिलचस्पी नहीं लेते और बाधाएं सृष्टि करते हैं। उस बाधाओं को
ख़त्म करने के लिए सबसे अहम भूमिका इस कानून की क्रियान्वयन में समुदाय को खुद लेना होगा, यानी कि जिसके लिए कानून है उन्हें और जागरूक होकर, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर कानून की परिभाषा को नए से परिभाषित करनी होगी और संगठित संघर्ष से ही उसको हासिल करना होगा। उन्हें अपने ही संगठनिक ताकत से इस तरह की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के ऊपर एक दबाव बनाना होगा, ताकि एक राजनीतिक मजबूरी सरकार के ऊपर ऐसे हो कि उसे लागू करना पड़े।